अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर के सेशन में हाजिर खिदमत हूँ। मुझे एक सवाल आया है अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरी एक वीडियो है जिसमें है कि एच पायलोरी एंड डिस्पेप्सिया व्हेन टू स्क्रीन एंड ट्रीट, कि एच पायलोरी का इलाज कब, क्यों और कैसे। तो इसमें एक सवाल मेरे दोस्त ने पूछा है, लतीफ़ुल्लाह। तो उनका सवाल है कि डॉक्टर साहब, आफ्टर ईटिंग स्पाइसी बिरयानी द स्टमक स्टार्ट्स बर्निंग, इज इट द सिम्टम ऑफ एच पायलोरी? कि जब वो बिरयानी खा लेते हैं तो उसके बाद उसके मैदे में जलन होती है, तो आया ये एच पायलोरी की अलामत है कि नहीं है? तो लतीफ़ुल्लाह भाई, ये मैदे की तेजाबियत, या जो मैं जो गर्ड बोला था कि जो तेजाबियत ऊपर आती है, तो ये मैदे की तेजाबियत की निशानी है, एच पायलोरी की निशानी ऐसे तौर पे नहीं है। ठीक है। तो और एच ये भी याद रखिएगा कि एच पायलोरी आम लोगों में भी पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग भी जिनमें कोई इलामात नहीं होती पॉजिटिव होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मैदे की तेजाबियत या कोई और मसला है तो वो मसला आपके एच पायलोरी की वजह से ही हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एच पायलोरी ही ये सब कुछ करता है। आपको एच पायलोरी के इलाज पे जाने से पहले एक मुस्तनद डॉक्टर से, मैदे के डॉक्टर से आपको सारी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, उससे डिस्कस करना होगा। अगर वो समझता है कि आपको एच पायलोरी का इलाज चाहिए तो आप एच पायलोरी करें, लेकिन अगर वो एच पायलोरी नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमूमन मैं सबसे ये बोलता हूँ कि आप एक वक्त पे, जिनको तेजाबियत का मसला है, वो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा खाने या खुराक ना खाए, थोड़ी सी भूख रख के खाए। ये हदीस शरीफ भी है कि मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खुराक के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। अगर हम इस हदीस पे अमल करेंगे तो यकीन करें कि मैदे की तेजाबियत के तमाम मरीज इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज।